पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ फोर नेशन पर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए कई तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। चाहे शिक्षकों के लिए हो या छात्रों के लिए हो, छात्रों के लिए कई तरह के जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, क्लासरूम को जो स्मार्ट बनाया जा रहा है। तो वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति भी हो रही है, लेकिन शिक्षकों को लंबे समय से पोस्टिंग और ट्रांसफर की मांग थी, ऐच्छिक पोस्टिंग ट्रांसफर की मांग थी, जिसके बाद से सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि जो क्षमता परीक्षा शिक्षक पास करेंगे उन्हें तो पहले राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन एक मांग पर जो शिक्षक थे वो था ऐच्छिक ट्रांसफर और पोस्टिंग। हालांकि विभाग ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात ही मान लेती है और कहा जाता है कि ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, इनमें जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनका घर जो है विद्यालय से काफी दूर है, या जो पति पत्नी शिक्षक हैं और किसी कारण से जो है वो अलग रह रहे हैं। तो वैसे में शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिकता दी गई कि जो शिक्षक घर से दूर है या पति पत्नी अलग रह रहे हैं या गंभीर समस्या बीमारी से जूझ रहे हैं, वैसे शिक्षकों के लिए 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षा विभाग की तरफ से ई पोर्टल पर जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करने थे। लगातार इसके लिए आवेदन भी आ रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग का उम्मीद था कि जब बिहार में 5,45,000 जो शिक्षक हैं उनमें से करीब 1 लाख शिक्षक यहाँ आवेदन करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में जो शिक्षक थे, करीब 2.25 लाख के करीब जो शिक्षक थे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है। जिसमें सबसे बड़ी संख्या में जो आवेदन आए हैं उसमें ये है कि जो घर से दूर है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या में जो शिक्षक आवेदन किए वो पति पत्नी है, यानी करीब 16,000 के करीब जो शिक्षक हैं वो पति पत्नी है और वो इस वजह से अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहते हैं। बिहार में अभी 5,45,000 कुल शिक्षक में से 1,90,000 शिक्षकों ने अपना वर्तमान स्कूल से ट्रांसफर कराना चाहते हैं। इनमें से 1.62 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर से नजदीक स्कूल जाना चाहते हैं। इसकी वजह उनके बुजुर्ग माता पिता या छोटा बच्चा। हालांकि गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कोटे के तहत 760 शिक्षकों ने आवेदन किया है। बता दें कि पति पत्नी एक साथ स्कूल या पंचायत में पढ़ाए जाने पर जो है इस आधार पर 16,356 आवेदन आए हैं, जबकि गंभीर बीमारी के मामले में 2,579 दिव्यांग और अन्य कारणों से 5,575 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए विभाग को आवेदन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 1,557 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, जिनमें परिजन मानसिक रूप से बीमार है, विधवा है या कई तरह की गंभीर समस्या से वो जूझ रहे हैं। 1,03,038 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। हालांकि विभाग ने 7 कारणों को ध्यान में रखकर शिक्षकों को से आवेदन मांगा था। इसके लिए असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा, पति पत्नी का पदस्थापन और लंबी दूरी है। ट्रांसफर के लिए न्यूनतम 3 और अधिकतम 10 विकल्प विभाग को ओर से जो है दिया गया था शिक्षकों के लिए। शिक्षा विभाग की तरफ से 7 ऐसे कारण थे, यानी 7 कई तरह के जो समस्या थे, उस समस्या को देखते हुए शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई थी। अब ऐसे में अब जब इतने भारी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किया है तो शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है जांच करेगी और जांच के आधार पर जो जिनको प्राथमिकता होगी उन्हें ही ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। कई तरह के जो मामले आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला यह है कि जो घर से दूर विद्यालय है, ये मामला सबसे ज्यादा है। हालांकि दूसरा सबसे बड़ा मामला यह है आवेदन करने का कि पति पत्नी अलग अलग रहते हैं। अब ऐसे में शिक्षा विभाग जांच करेगी और जांच के बाद जो है कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह से इन शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा। बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 से 15 दिसंबर तक हुई थी। 17 दिसंबर यानी आज से आवेदन की स्क्रूटनी की जा रही है। इस दौरान तबादले के कारणों का वर्गीकरण किया जाएगा। निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षकों के आवेदन को अलग अलग बांटा जाएगा, जैसे आंख, पैर, हाथ, मानसिक दिव्यांगता, और अलग अलग किया जाएगा। दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को भी निर्धारित मानकों के आधार पर विभाजित कर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जनवरी 2025 में सभी शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाएगी।
लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग कई तरह के प्रयास कर रहे हैं और वैसे में शिक्षकों की लंबी मांग थी। शिक्षक लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे, मांग कर रहे थे ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की। अब इस पर भी विभाग की तरफ से कहा गया कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी कारण से बीमार है, या कई तरह की जो है 7 तरह की प्राथमिकता दी गई और इस प्राथमिकता के तहत उन शिक्षकों का जो है ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 1 से 15 दिसंबर तक उन शिक्षकों का आवेदन किया जाना था। वो शिक्षक पति पत्नी से अलग रहते हैं, पति पत्नी से दूर रहते हैं, घर से उनका विद्यालय दूर है, तो गंभीर बीमारी यानी गंभीर बीमारी की समस्या से वो जूझ रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को जो है प्राथमिकता देनी थी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में जो शिक्षकों ने आवेदन किया वो था घर से दूर उनका विद्यालय था। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी संख्या में जो शिक्षक थे वो आवेदन किए पति पत्नी यानी दंपति जो थे वो अलग अलग दूसरे स्कूल में शिक्षण का कार्य करते थे। अब ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा आज से स्क्रूटनी की जाएगी और कहा जा रहा है कि सभी शिक्षकों का 1,90,000 के करीब जो शिक्षक हैं उन्होंने आवेदन किया है ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। बिहार में करीब 5,45,000 शिक्षक फिलहाल वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। हालांकि अब उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और कहा जा रहा है कि जनवरी यानी नए साल में उन शिक्षकों को जो है शिक्षा विभाग की तरफ से नए विद्यालय में जो है उनकी पदस्थापना की जाएगी, नए विद्यालय में जो है पोस्टिंग की जाएगी। लगातार शिक्षा विभाग में जो है दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है वो खुद अब वीडियो कॉल के माध्यम से शिक्षा विभाग को दुरुस्त कर रहे हैं, शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं, शिक्षकों का हाल जान रहे हैं। तो वहीं अब लंबे समय से जो शिक्षकों की मांग थी ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो भी अब जल्द उनकी जो समस्या थी जो सुन ली गई है और जल्द उस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।